नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोलती रेखाएं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने आपसे विवाह के योगों के बारे में बात की थी। हस्तरेखा के माध्यम से कैसे देख सकते हैं कि विवाह योग कब कब बन रहा है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उससे पिछले वीडियो में हमने आपसे कुंडली के माध्यम से विवाह योगों को बताया था। अब इस वीडियो में हम संतान योग के बारे में बात करेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से कैसे देखें कि संतान योग कैसे बनते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो न देखे हो तो आपसे एक बार अनुरोध है कि उन वीडियोस को भी जरूर देख लें, ताकि अब सभी वीडियोस में मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करूं हस्तरेखा के परिप्रेक्ष्य में, उनको आप फौरन समझ लें। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि ये क्षेत्र जो होता है बुध पर्वत होता है ये, और यहां से इधर की तरफ निकलने वाली रेखा गाढ़ी रेखा, स्पष्ट रेखा, विवाह रेखा होती है। अब कनिष्ठिका के आधार से यहां से इसके ऊपर यानी विवाह रेखा के ऊपर जो रेखाएं आएंगी उनको संतान रेखा हम कहेंगे। ठीक है, ये भी गाढ़ी और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जितनी गाढ़ी और जितनी स्पष्ट रहेंगी संतान योग उतने ही मजबूत रहेंगे। जितनी संख्या में ये रेखाएं होंगी उतनी संतान होने के योग रहेंगे। विवाह रेखा पर जितनी खड़ी रेखाएं हों उतनी संतानें होती हैं। अंगूठे के मूल पर शुक्र पर्वत की तरफ जाने वाली रेखाएं संतान दिखाती हैं। अधिक गहरी रेखा पुत्र, कम गहरी रेखा लड़के। हालांकि संतान तो संतान है, फिर भी जो हस्तरेखा के माध्यम से जाना जा सकता है उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अंगूठे के मूल पर, यानी यहां ये मूल है जहां से अंगूठा इस हाथ से हथेली से जुड़ा हुआ है। अंगूठे के मूल पर शुक्र पर्वत की तरफ जाने वाली रेखाएं संतान दिखाती हैं। शुक्र पर्वत कौन सा होता है? ये है शुक्र पर्वत। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां शुक्र पर्वत है, तो देखिए शुक्र पर्वत की तरफ जाने वाली रेखाएं संतान दिखाती हैं। ये जितनी स्पष्ट और गहरी होंगी तो इस बात का सूचक होंगी कि संतान पुत्र होगी, और अगर हल्की है तो वो कन्या संतान की सूचक होगी। ठीक है, ये देखिए ये गाढ़ी रेखा है, इसका मतलब यह है कि जीवन में पुत्र संतान अवश्य होगी। ये इसके बगल में हल्की रेखा है लंबी, तो ये पुत्री संतान के योग दिखाती है। यानी यहाँ की दो रेखाएं हैं तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि एक पुत्र और एक पुत्री होगी। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में अधिक रेखाएं होंगी इसी तरह से, परंतु उनकी संतानें कम होंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अवश्य ही अगर तीन रेखाएं साफ साफ दिखती हैं तो तीन संतानें होंगी, दो रेखाएं दिखती हैं तो दो संतानें होंगी। बाकी की जो रेखाएं हैं ये जरूरी नहीं है कि वो भी आपके साथ हों या फिर उनका जन्म हो पाया हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब अगले सूत्र पर आते हैं। एक बात और, रेखाएं कटी छटी फटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये रेखा स्पष्ट है, साफ होनी चाहिए, ज्यादा कटी छटी फटी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो संतान के खराब स्वास्थ्य की भी सूचक होती हैं। चलिए पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हस्तरेखा कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो आप 9643077095 9643057095 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब इस हाथ की बात करते हैं। सूत्र नंबर 3 है कि अंगूठे के मूल में द्वीप जैसे आकार हो तो संतानें होंगी। अंगूठे का मूल हाथ में ये भाग यहां, ये मूल यहां द्वीप जैसे आकार हो तो संतानें होंगी। यानी यहां ये देखिए द्वीप ये बना हुआ है, सर्कल, कोई छोटा कोई बड़ा, है ना, इस तरीके से चेन जैसी, जैसे चेन होती है ना। तो जो चेन का जो भाग ये सर्कल गोल जितना बड़ा होगा उतने ही अधिक पुत्र संतान के योग बनेंगे।
यानी कि पुत्र संतान के योग उतने प्रबल हो जाएंगे अगर ये सर्कल ज्यादा अधिक बड़ा हुआ, और छोटा हुआ तो स्त्री संतान के योग अधिक होंगे। द्वीप बड़े हों तो लड़के, छोटे हों तो स्त्री संतान के योग बनते हैं। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि संतान तो संतान होती है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, परंतु यदि योग पता लगाने की बात है तो हम सिर्फ उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगले सूत्र पर आते हैं कि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच गुरु पर्वत के नीचे आड़ी रेखा हो तो संतानें जरूर होती हैं। ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, देखिए मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, तो इन दोनों के बीच में गुरु पर्वत इसको कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया, लिख दिया गुरु पर्वत, ये होता है। ये 4 नंबर लिख दिया है, ये सूत्र की वजह से इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आड़ी रेखा ऐसे ऐसे, यानी गुरु पर्वत के नीचे और इन दोनों रेखाओं के बीच में ऐसे आड़ी रेखाएं हों तो ये दिखाता है कि संतानें जरूर होंगी। ऐसी रेखाएं जिस जातक के हाथ में होंगी उसको संतानें अवश्य प्राप्त होंगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगले योग की। 5वां सूत्र, शनि रेखा का अंतिम भाग 2 शाखा युक्त हो जाए, एक शाखा सूर्य पर्वत की तरफ चला जाए तो संतान होती है। ये शनि रेखा है, ये वाली, इसको भाग्य रेखा भी कहते हैं, ये लिख दिया मैंने शनि रेखा। ये जीवन रेखा है। ये शनि रेखा ऊपर जाकर ये सूर्य पर्वत होता है, तो शनि रेखा ऊपर जाके इसका एक भाग, एक शाखा जो है वो सूर्य पर्वत की तरफ निकल गया, एक ऐसे चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी रेखा आगे जाकर जिसकी 2 भागों में विभाजित हो जाए और एक हिस्सा इसका सूर्य पर्वत की तरफ चला जाए तो उसको संतानें अवश्य होती हैं। अगले सूत्र पर आते हैं कि हृदय रेखा के अंतिम भाग की 2 शाखाएं हों जिनमें से एक बुध पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो संतान जरूर होती है। हृदय रेखा कौन सी होती है? हृदय रेखा होगी ये ब्लैक कलर वाली हृदय रेखा। आगे जाकर देखिए इसका एक भाग बुध पर्वत की तरफ मुड़ गया, ये बुध पर्वत होता है। हृदय रेखा का एक भाग बुध पर्वत की तरफ मुड़ गया, एक भाग सीधा चला गया या इधर हो गया। तो इस रेखा का एक भाग बुध पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो समझ लीजिए कि संतान होने की प्रबल संभावनाएं, प्रबल योग होते हैं। मणिबंध रेखा यदि बीच में धनुष कमान आकार मतलब ऊपर उठी हुई हो तो संतान बाधा आती है। अभी तक तो हमने बात की संतान के योगों की, कि संतान कैसे और कब योग बनते हैं। अब बात ये करेंगे कि संतान बाधा कब होती है। अगर ये रेखा ऊपर धनुष के आकार यानी थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आए यानी कि मणिबंध रेखा, तो ये मान लीजिए कि संतान उत्पत्ति में विलंब के योग बनेंगे। अगला सूत्र, चंद्र पर्वत का निचला भाग कटी हुई रेखा से युक्त हो तो संतान बाधा होती है। ये चंद्र पर्वत है, ये मैं आपसे बता तो रहा हूं, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको ठीक लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब, ये मैं आपसे कहूंगा नहीं, ये आपको कर देना है, ठीक है। तो सूत्र पर आ जाते हैं। चंद्र पर्वत का निचला भाग कटी हुई रेखा से युक्त हो तो संतान बाधा आती है। चंद्र पर्वत कौन सा होता है? ये चंद्र पर्वत, ठीक। चंद्र पर्वत का निचला भाग, ये पूरा इतना भाग है, तो ये निचला भाग यहां अगर इस पे क्रॉस के निशान हो या कि कटे फटे निशान आपको दिखें तो आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये संतान में बाधा के सूचक होते हैं, संतान में विलंब के सूचक होते हैं, अर्थात संतान प्राप्ति में देरी होती है, संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अब ये जो योग मैंने आपसे बताया कि संतान उत्पत्ति के लिए ये रेखाएं हो, ये चिन्ह हो तो संतान जरूर होती है, लेकिन कई जातक ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये योग होंगे, ये रेखाएं होंगी, परंतु संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही होगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हस्तरेखा विश्लेषण या फिर कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए, जिससे कि पता लग जाए कि आखिर दोष क्या है और उसका उपाय क्या है। एक बार आपको फिर से जानकारी दे दें कि अपॉइंटमेंट के लिए 9643075095 9643057095 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल,
और जो भी दोष हो, जो भी परेशानी हो, उसका समाधान देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी।